वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा एंड हमारा बैच है यहाँ पे एनवीएस नॉन टीचिंग प्लस टीचिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का जो 40 मार्क्स का आपका पोर्शन गिवन है, कंप्यूटर 40 मार्क्स का आएगा नॉन टीचिंग एग्जाम में, कुछ एग्जाम में 20 मार्क्स का भी आएगा एंड टीचिंग एग्जाम में वो आपका 10 मार्क्स का रहता है। तो उस टॉपिक के लिए, उस पोर्शन के लिए आपका ये जो बैच है हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, एंड इस बैच में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया है। कल से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था एंड जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग हम कितनी क्लासेस करेंगे, 3 क्लासेस करेंगे। 3 क्लासेस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कवर हो जाएगा, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना। ठीक है, एंड इन 3 क्लासेस में हम इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 6 मार्क्स का आता है, 3 क्लासेस है, मतलब 2 मार्क्स की आपकी वो क्लासेस रहेंगी। कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो क्लासेस मैं रिपीट नहीं करवा रही हूँ, कुछ क्लासेस ऐसी है जो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने लास्ट मंथ ही उनको करवाया है, काफी अच्छे से वो क्लासेस मैंने करवाई है एंड उनके अंदर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्लासेस दोबारा रिपीट नहीं होगी। उन क्लासेस का लिंक मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है। आपको मैं साथ साथ बताती भी जाती हूँ कि भाई कौन सी क्लास आपको अभी करनी है। ठीक है, कौन सी क्लास रिपीट हो रही है, कौन सी क्लास रिपीट नहीं होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको साथ साथ प्रोवाइड करवाई है। उसके अलावा आप चैनल के ऊपर देखेंगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, लेकिन आप अगर एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक एनवीएस की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैंने वहां पे बनाई हुई है। ठीक है, नॉन टीचिंग प्लस टीचिंग दोनों एग्जाम के लिए वो प्लेलिस्ट रहेगी। उसके अंदर जितनी भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे मैंने वहां पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ऐसी क्लासेस जो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ वो मैंने उनमें ऐड कर दिए हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्लासेस मैंने आपकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, तो आप वहां से इनको चेक कर लेना। ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं एंड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं, ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी, आईटी एक्ट, ब्लूटूथ, डेटाबेस, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दी थी। अगर आपने आज फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं और ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे, डेली क्लासेस के अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकंड क्लास है एंड कल हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद आपका 50% सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और मुझे देनी है, मैं स्टार्टिंग में ही सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ जिससे कि क्लास के बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो एक इंफॉर्मेशन ये है कि मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में एक कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट के नाम से एक आपकी प्लेलिस्ट शेयर करी है, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको वो क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज। जो टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जितने टॉपिक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड सिलेक्टेड एमसीक्यूज आपको वहां पे मिलेंगे, तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, हर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड टोटल क्वेश्चंस की मैं वहां पे बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आपको 1200 प्लस वहां पे मिलेंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो 1200 प्लस आपको वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप जिस भी टॉपिक के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च कर रहे हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप डायरेक्टली वहां से वो क्लास चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम की। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटिव, रियल टाइम, नेटवर्किंग,
ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने वहां पे देखे थे। एंड जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके कुछ नाम भी हमने अपनी लास्ट क्लास में देखे थे। फिर हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम फाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप जनरल कंप्यूटर कर रहे हैं, सिर्फ अभी तक जनरल कंप्यूटर करते आए हैं, तो आपकी जहां तक मुझे लगता है अभी तक आपके चंडीगढ़ के एग्जाम की बात कर लूं या ईएमआरएस के एग्जाम की बात कर लूं, कहीं पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम नहीं पूछा जाता है। तो ये आपके लिए एकदम न्यू क्लास रहेगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। न्यू टॉपिक रहेगा फाइल सिस्टम के बारे में, लेकिन आपके एनवीएस के एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में। एंड एक बात और ये थी कि आपका यहाँ पे देखो कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। देखो मैं करवाने को इंग्लिश लैंग्वेज में भी करवा सकती हूँ और आपको ये हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। वैसे चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर इंग्लिश में भी मिल जाएगा, प्रॉपर हिंदी में भी मिल जाएगा, लेकिन जब मैं हिंदी में स्टार्ट करती हूँ तो काफी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम इंग्लिश में भी करवाए। जब मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया तो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि हिंदी में करवाया जाए। तो इसीलिए इस बार आपको दोनों बाइलिंगुअल में मिल रहे हैं, ठीक है। नोट्स भी इस बार बाइलिंगुअल में ही मिलेंगे, क्योंकि जब हम चंडीगढ़ के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो काफी स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम बाइलिंगुअल में नोट्स प्रोवाइड करवा दो। उस टाइम पे बाइलिंगुअल नोट्स मेरे पास कंप्लीट नहीं थे, लेकिन अभी हम साथ साथ कर रहे हैं तो साथ साथ मैं नोट्स अपने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में ही करती जा रही हूँ। तो आपको नोट्स भी बाइलिंगुअल में ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। व्हाट इज फाइल? फाइल सिस्टम हमारे टॉपिक का नेम है, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि भाई फाइल क्या होती है। अब फाइल क्या कहते हो? देखो आपने अपने नोट्स बनाए, आपने अलग अलग अपने नोट्स बना रहे हो, आप कंप्यूटर के नोट्स बना रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स बना रहे हो, अलग अलग जनरल अवेयरनेस के बनाते हो, और उन सभी नोट्स को एक अलग अलग फाइल में रख देते हो, ठीक है। फिर आपको क्या बेनिफिट होता है फाइल से कि भाई आपको जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए आप उस पर्टिकुलर फाइल को उसके नाम से सर्च कर सकते हो। एंड आपका टाइम सेव हो जाता है कि भाई आपका डेटा भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुका है, डेटा ऑलरेडी मैनेज्ड है, आपको सिर्फ वो फाइल सर्च करनी है एंड आप इजिली अपना डेटा चेक कर सकते हो। आपको अपना सारा डेटा एक जगह पे मिल गया, एक फाइल के अंदर मिल गया। ये मैं मैनुअली फाइल की बात कर रही हूँ, जो हम अपने हैंड रिटन नोट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपका कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में भी आप फाइल क्रिएट करते हो, जैसे कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो उस प्रेजेंटेशन के लिए आपने अपनी फाइल क्रिएट की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमने एक बात और देखी कि जब हम फाइल बनाते हैं ना, तो अगर हमने प्रेजेंटेशन की फाइल बनाई है तो उसके अंदर आप अपना प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को ही रिकॉर्ड कर सकते हो, स्लाइड्स को सेव कर सकते हो। अगर आपकी ऑडियो फाइल है तो उसके अंदर आपको ऑडियो ही मिलेगी, वीडियो की फाइल है तो उसके अंदर आपको वीडियो ही मिलेगी, ठीक है। तो मतलब कि एक फाइल के अंदर आपका सेम टाइप का डेटा रहता है। दूसरी बात, जो फाइल होती है उसका एक क्या होता है, फाइल नेम भी होता है। अब आपने कोई फाइल बनाई है तो आप उसको एक फाइल नेम भी दोगे। एंड डॉट, ठीक है, ये क्या है आपका डॉट, और यहाँ पे क्या होती है फाइल की एक्सटेंशन। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर आपकी ऑडियो फाइल है तो डॉट MP3 आपको मिलेगा, अगर आपकी कोई इमेज की फाइल है तो डॉट JPEG आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट की फाइल है, वर्ड में बनाई हुई है, तो डॉट DOCX मिलेगा। तो ये डॉट के बाद ये क्या है, ये है फाइल की एक्सटेंशन। और फाइल की एक्सटेंशन किस काम आती है? फाइल की एक्सटेंशन हमें पता चलता है कि भाई आपकी फाइल की टाइप क्या है, वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी। तो फाइल एक्सटेंशन क्या बताती है, टाइप ऑफ फाइल, कि उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। एक फाइल में कितनी चीजें होती है, 3 चीजें हैं। फर्स्ट उसका फाइल नेम है, फिर यहाँ पे सेकंड ये डॉट, इसको पीरियड भी बोल देते हैं, एंड थर्ड आपका क्या रहेगा, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये एक्सटेंशन किस टाइप की है, इस एक्सटेंशन की फुल फॉर्म क्या है, JPEG की फुल फॉर्म क्या है, DOCX है, ये किसकी एक्सटेंशन है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ना एक क्लास देखनी है, अभी आपको उसका लिंक ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। फाइल सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन नाम की एक क्लास है, ठीक है।
कौन सी क्लास है? एक फाइल एक्सटेंशन नाम की एक क्लास है जो आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसमें हर टाइप की एक्सटेंशन को ऐड किया गया है एंड उसकी फुल फॉर्म भी बताई गई है, वो एक्सटेंशन किस काम आती है, तो वो सारी बातें इस क्लास में की गई है। तो आपको यहाँ पे कौन सी क्लास चेक करनी है? एक फाइल एक्सटेंशन नाम की क्लास चेक करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई जेपीईजी किस काम आता है, बीएमपी किस काम आता है, डब्ल्यूएमवी किस काम आता है, एमपी3 की फुल फॉर्म क्या होती है, आपकी लिब्र ऑफिस में राइटर की एक्सटेंशन क्या होती है, आपकी इम्प्रेस की एक्सटेंशन क्या होती है, ये सारी बातें मैंने वहां पे बताई है। तो आपको वो क्लास चेक करनी है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया कि भाई फाइल क्या होती है। फाइल आपकी क्या है, इसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ये हमें क्या करती है, डेटा को सेव करवाने के काम आती है। डेटा इसमें हम मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड जब कंप्यूटर की बात होती है तो आपका डेटा किस फॉर्मेट में रहेगा? डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा। एक फाइल में क्या क्या चीजें होती है, उसका एक फाइल नेम होता है, उसकी एक फाइल एक्सटेंशन होती है। फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को पीरियड से सेपरेट किया जाता है। राइट साइड में क्या है, आपकी एक्सटेंशन है, लेफ्ट साइड में क्या है, फाइल का नेम है। एक्सटेंशन क्या रहेगी, आपकी टाइप ऑफ फाइल बताएगी कि किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर हो रहा है। वो टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, आपकी बाइनरी फाइल है, या फिर ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, किस टाइप की वो फाइल है, ये एक्सटेंशन बताती है, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए देखते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। देखो न्यू टॉपिक है आपके लिए, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा सिंपल करके आपको बता रही हूँ। डिटेलिंग में एक बार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है? अभी हमने फाइल देख लिया, ठीक है, कि भाई फाइल क्या होती है, फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है। फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स ए, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा on storage devices such as hard drives, SSD, solid state drives, USB drives, universal serial bus drives। फाइल सिस्टम क्या कर रही है? फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोवाइड करवाती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे क्या करती है, ये प्रोवाइड करवाती है। मतलब कि एक तरीका यहाँ पे ये दे रही है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड का मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो फाइल सिस्टम आपको एक बना बनाया स्ट्रक्चर्ड, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका देती है, क्या करने के लिए? डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। कहां पर मैनेज करने के लिए? स्टोरेज डिवाइसेस में मैनेज करने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ? हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी, ये सब क्या है? आपकी स्टोरेज डिवाइस है एंड ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी एनबीएस के एग्जाम में 10 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज रखती है, तो मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मेमोरी क्लास के दो पार्ट हुए हैं, फर्स्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, इनके बारे में बातें हुई है। सेकंड पार्ट में कैश मेमोरी के बारे में बात की गई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो अगर नहीं देखी है क्लास तो देख लेना मेमोरी की। तो फाइल सिस्टम क्या कर रही है भाई? फाइल सिस्टम आपको एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड तरीका देती है, एक यहाँ पे सब कुछ उसमें ऑर्गेनाइज किया गया है कि भाई फाइल आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फाइल को स्टोर करना है, ठीक है। आप कौन सा फाइल सिस्टम यूज कर रहे हो, आपको सिर्फ वो सिलेक्ट करना है कि भाई आपने ये फाइल सिस्टम यूज करना है एंड उस एक सिस्टम का अपना एक क्या होगा, मेथड होगा, अपना एक तरीका होगा कि भाई वो किस तरह से आपके डेटा को स्टोरेज डिवाइस में ऑर्गेनाइज मैनेज करेगा। तो ये क्या होती है? फाइल सिस्टम होती है। फाइल सिस्टम एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द फिजिकल स्टोरेज हार्डवेयर। फाइल सिस्टम किसका यहाँ पे ब्रिज का काम करता है? किनके बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। देखो लास्ट क्लास में हमने एक ये डायग्राम देखा था, यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किनके बीच में है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में। और फाइल सिस्टम किसके बीच में है? फाइल सिस्टम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। फाइल सिस्टम किसके बीच में है? आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का ये काम करता है। समझ में आ गया फाइल सिस्टम किसका काम कर रहा है? ब्रिज का काम करता है। किनके बीच में काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, फिजिकल स्टोरेज। देखो स्टोरेज हार्डवेयर याद रखना यहाँ पे, क्योंकि हार्डवेयर तो कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, लेकिन उनकी बात नहीं हो रही है, केवल स्टोरेज हार्डवेयर की बात हो रही है, जो स्टोर करेगा, मतलब जो मेमोरी डिवाइसेस है वो। तो ये उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। और क्या करेगा? फाइल सिस्टम अलाउइंग यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। फाइल सिस्टम यूजर और एप्लीकेशन को अलाउ करता है, परमिट करता है, क्या करने के लिए? फाइल को क्रिएट करने के लिए, फाइल रीड करने के लिए, अपडेट डिलीट करने के लिए इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर। तो हमें फाइल सिस्टम की डेफिनेशन क्या समझ में आई कि भाई फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम और फिजिकल स्टोरेज हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करवाता है जिससे कि यूजर या एप्लीकेशंस किसी भी फाइल को इजीली क्रिएट कर सके, उसको रीड राइट कर सके, अपडेट कर सके, उसे डिलीट कर सके, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर। ये क्या है? फाइल सिस्टम। अब चलिए आगे देखते हैं सम कॉमन टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। अब यहां पे हम कुछ फाइल सिस्टम्स के बारे में देखेंगे एंड ये सारे फाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, ये फाइल सिस्टम का नाम इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे जो कॉमन आपके फाइल सिस्टम्स यूज होते हैं उनके हम यहाँ पे नाम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका FAT। फुल फॉर्म क्या रहेगी? फाइल एलोकेशन टेबल। FAT सबसे पुराना वर्जन है, इसके बाद इसके काफी वर्जन भी आए हैं, FAT8, FAT16, FAT32 जो आपका इसका लेटेस्ट वर्जन है वो। एंड ये FAT कहाँ पे यूज हो रहा है? आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपका जनरली कहाँ पे यूज होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में FAT यूज होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। सेकंड है आपका NTFS। फुल फॉर्म रहेगी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS भी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। थर्ड रहेगा इसका EXT, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, और ये आपका लिनक्स और यूनिक्स के अंदर भी यूज होता है। फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है HFS, ये तो एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, एनवीएस के एग्जाम में फुल फॉर्म HFS, हिरारिकल फाइल सिस्टम। देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फाइल सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनकी फुल फॉर्म और इनका ऑपरेटिंग सिस्टम। HFS किसका है? मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। एप्पल फाइल सिस्टम किसके लिए रहेगा? मैक और iOS डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट है UFS, एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूनिक्स फाइल सिस्टम। ये यूनिक्स या यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमने फाइल सिस्टम देखे? FAT फाइल एलोकेशन टेबल विंडोज के लिए, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम विंडोज के लिए, EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये आपका जनरली लिनक्स और यूनिक्स में यूज होता है। HFS हिरारिकल फाइल सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। APFS एप्पल फाइल सिस्टम, मैक एंड iOS। UFS यूनिक्स फाइल सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉमन जो यूज होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, फाइल सिस्टम के नेम है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे FAT32 वर्सेस NTFS, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। FAT32 वर्सेस NTFS। तो सबसे पहले देखो FAT फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल। क्या पता चल रहा है हमें? टेबल, मतलब कि ये क्या करेगा भाई, इसके अंदर एक टेबल होती है, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? एक टेबल है जो कहां पे स्टोर होती है? हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में। फाइल एलोकेशन टेबल इज अ टेबल stored on a hard disk or floppy disk.
क्या इंडिकेट करती है? दैट इंडिकेट्स द स्टेटस एंड लोकेशन ऑफ ऑल डेटा क्लस्टर्स दैट आर ऑन द डिस्क। क्या इंडिकेट कर रही है भाई कि फाइल एलोकेशन टेबल एक टेबल होती है जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क मतलब कि स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर होती है, और ये बताती है जो डेटा उस डिस्क में जो डेटा स्टोर है उसका स्टेटस और उसकी लोकेशन। फाइल एलोकेशन टेबल कैन बी कंसिडर्ड एज द टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ ए डिस्क। हम कह सकते हैं कि भाई फाइल एलोकेशन टेबल उस डिस्क के लिए एक टेबल ऑफ कंटेंट का काम कर रही है। टेबल ऑफ कंटेंट आपको समझ में आता है ना, आपकी बुक्स में भी होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जहां पे आपको उसका पेज नंबर मिलेगा, उसका टॉपिक का नेम मिलेगा, तो वो उसके बारे में वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। पेज नंबर मतलब उसकी लोकेशन, ठीक है। एंड टेबल ऑफ कंटेंट में उसका नाम मतलब और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं वो इंफॉर्मेशन। तो फैट भी क्या है? वही चीज है, स्टेटस और लोकेशन बताती है उन डेटा का जो डिस्क में स्टोर है। If the file allocation table is damaged or lost, then a disk is unreadable. अब ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भाई अगर आपकी फाइल एलोकेशन टेबल डैमेज हो जाती है या गुम हो जाती है तो क्या डिस्क को रीड किया जा सकता है? ऑप्शंस थे डिस्क इज अनरीडेबल, डिस्क इज रीडेबल, इस तरह से दो ऑप्शन और थे। आंसर क्या रहेगा? डिस्क इज अनरीडेबल। आप डिस्क को रीड नहीं कर सकते अगर आपकी फाइल एलोकेशन टेबल क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। ठीक है, तो फाइल एलोकेशन टेबल हमें समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे फाइल है, जो फाइल सिस्टम है, किसकी बात हो रही है? फाइल सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस आए। सबसे पहले आया भाई आपका 8-बिट FAT। ये फाइल एलोकेशन टेबल का फर्स्ट वर्जन था 8-बिट, मतलब यहाँ पे 8-बिट की टेबल रहेगी। फिर नेक्स्ट आपकी आई फैट 12-बिट एंट्रीज हो जाएंगी इसमें। फैट 16 इनिशियल 16-बिट फाइल एलोकेशन टेबल विद 16-बिट सेक्टर एंट्रीज। वैसे जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसके अंदर तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कितनी सेक्टर एंट्रीज होती है। तो फैट 16 में क्या है? इनिशियल 16-बिट फाइल एलोकेशन टेबल विद 16-बिट सेक्टर एंट्रीज। फैट 16B, इसमें क्या रहेगा? फाइनल 16-बिट फाइल एलोकेशन टेबल विद 32-बिट सेक्टर एंट्रीज। फिर आया फैट 32 फाइल एलोकेशन टेबल 32। फैट 32 के बाद आया EXFAT एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल। देन आपका आया NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे देखो ये सारे ना फैट, EXFAT, NTFS ये तीनों किसमें यूज होते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। फैट 32 की फुल फॉर्म क्या रहेगी? फाइल एलोकेशन टेबल 32। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम है वो किसने क्रिएट किया था? वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। कब बनाया था? 1977 में बनाया था। ठीक है, एंड इज द सिंपलेस्ट फाइल सिस्टम सपोर्टेड बाय विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी। फैट 32 क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस फाइल सिस्टम। फैट 32 क्या हो जाएगा? जो प्रीवियस वर्जन है उसका ये एक्सटेंशन है। फैट 32 इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ फैट 16। प्रीवियस वर्जन क्या था भाई? फैट 16 था, तो उसी का ये क्या है? एक अपग्रेडेड वर्जन है। एंड यहाँ पे देखो इनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है क्योंकि आप इजीली इंग्लिश में जो रीडिंग लेके समझ सकते हो। जहां पे आपको डिफिकल्टी आएगी, जहां पे मुझे लगता है कि भाई वो टर्म्स ज्यादा टेक्निकल हो गई है, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। एंड जो मुझे इजी सा लगता है उनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है। एक तो आपके पेजेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि भैया ये हिंदी में चाहिएगा आपको, हिंदी में समझ में ज्यादा आएगा, तो उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। बाकी ये जो सिंपल लाइन है इनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है। एंड अभी आप देख रहे होंगे कि साइज, फॉन्ट साइज एक्स्ट्रा है। लास्ट जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे वो मैंने सेम फॉन्ट साइज के प्रोवाइड किए थे, तो आप लोगों के पेजेस ज्यादा हो गए थे। तो इस बार मैंने जो है इनका फॉन्ट साइज ऑलरेडी कम कर दिया है। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी
जो आप नोट्स परचेज कर रहे हैं उनका फॉन्ट साइज ऑलरेडी कम कर दिया है, जिससे कि आपके पेजेस ज्यादा ना हो, प्रिंट आउट में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और क्लासेस तो आपको नॉर्मल फॉन्ट साइज जो मैं लेके चलती हूँ उसी में हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो FAT32 है वॉज यूज्ड इन ओल्डर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। FAT32 कहाँ यूज होता था भाई? विंडोज 95 अप अंटिल विंडोज XP यहाँ तक यूज होता है। FAT is often most used in removable storage devices। जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिनको आप रिमूव कर सकते हो, जिन डिवाइसेस को आप बाहर निकाल सकते हो, जो परमानेंट फिक्स्ड नहीं है, उनमें यूज होता है, जैसे कि डिजिटल कैमरा, स्मार्ट टीवी और बाकी पोर्टेबल डिवाइसेस। File allocation table is a critical part of the FAT file system. If the FAT is damaged or lost, the data on the hard disk becomes unreadable। ये बात मैंने आपको बताई दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि FAT अगर डैमेज हो जाता है तो आप अपना डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। एडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे? एडवांटेजेस देखिए, FAT32 efficiently works under partition of 200 MB। FAT32 provides compatibility with different operating system। जो बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके साथ भी ये कंपेटेबल है, मतलब कि आप उनके साथ भी इसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज में ही यूज होगा। FAT32 is frequently used as a primary partition on multi-boot system। कैसा पार्टीशन है ये? एक प्राइमरी पार्टीशन की तरह ये यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? वैसे यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। The partition in FAT32 of size over 200 MB can degrade the performance। देखो साइज कितना बताया है भाई पार्टीशंस का? 200 MB साइज बताया है। अगर इससे ज्यादा का आप साइज करते हो तो क्या हो जाती है? परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या है आपका? इनसिक्योर है, ठीक है। ससेप्टेबल टू फ्रैगमेंटेशन, ये पॉइंट रहने दो, फ्रैगमेंटेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। FAT32 supports on files of up to 4 GB in size and volume of up to 2 TB in size। कितने तक की फाइल को ये सपोर्ट करता है? 4 GB 4 गीगाबाइट एंड वॉल्यूम में 2 टेराबाइट की फाइल्स को ये सपोर्ट करता है। FAT32 डज नॉट सपोर्ट फाइल परमिशन। फाइल परमिशन जैसे कि किसी और को हम फाइल परमिशन देते हैं ना, रीड करने की, राइट करने की, उसमें अपडेट करने की, वो फाइल परमिशन ये सपोर्ट नहीं करता। NTFS थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है, मैं समझ सकती हूँ, बट ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांस लेवल में आता है, तो इसमें इतनी टेक्निकल टर्म्स तो आएंगी ही, इसको मैं कम नहीं कर सकती। जितना मैं कम कर सकती हूँ उतना मैंने कम किया है, बट जो यहाँ पे कंपल्सरी मुझे मेंशन करनी ही है वो वैसे ही आपको समझनी पड़ेगी। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे कब क्रिएट किया? 1993 में क्रिएट किया। विंडोज में ये अभी तक यूज हो रहा है। इट इज यूज्ड इन न्यूअर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज NT एंड 2000 एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। देखो जो आपका फैट है वो कौन से वर्जन में आ रहा था? जैसे विंडोज 95 से लेके विंडोज XP तक के वर्जन पे वो यूज हो रहा था। एंड NTFS आपका कहाँ पे यूज हो रहा है? विंडोज NT में, फिर विंडोज 2000, उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें आपका NTFS यूज होता है। ये क्या है? ये एक रिप्लेसमेंट है फैट फाइल सिस्टम का। FAT32 को रिप्लेस किया गया। किसने रिप्लेस किया? NTFS ने रिप्लेस किया, क्योंकि ये क्या कर रहा था? इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अच्छी रिलायबिलिटी दे रहा था, डिस्क स्पेस भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, ज्यादा रोबस्ट है, हाई परफॉर्मेंस रहेगी इसकी, हर तरह से NTFS क्या है? FAT32 से अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी, और बाकी जितने भी फंक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सब में NTFS क्या है? आपका FAT32 से अच्छा है, प्रोटेक्शन भी ये देता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा एडवांटेजेस की। अगर हम बात करें तो NTFS क्या है भाई? हाईली सिक्योर है। NTFS में पार्टीशन का साइज कितना हो जाता है? ओवर 400 MB। देन आपका यहाँ पे फाइल परमिशन भी मिल जाती है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा? सम मीडिया डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्ट टीवी, मीडिया प्लेयर, प्रिंटर डोंट सपोर्ट NTFS। ये जो आपके मीडिया डिवाइस है ये NTFS को सपोर्ट नहीं करते। जो NTFS है वो आपका विंडोज 2000 और उससे ऊपर के वर्जन में यूज होता है, उससे पहले के वर्जन में यूज नहीं हो सकता।
Many removable devices such as Android smartphone don't support NTFS. Android स्मार्टफोन भी क्या नहीं करता, NTFS को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। FAT32 और NTFS स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एनटीएफएस में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सपोर्टेड इन ए फाइल नेम। तो एनटीएफएस में 255 कैरेक्टर सपोर्ट होते हैं। एक फाइल नेम में आप कितने कैरेक्टर्स डाल सकते हो, 255 मैक्सिमम। और FAT32 के अंदर एक फाइल नेम में मैक्सिमम 83 कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि भाई 255 पूछा गया था। ठीक है, अगर मैक्सिमम फाइल साइज आपसे पूछे तो FAT32 का होता है 4 GB और NTFS का मैक्सिमम फाइल साइज है 16 TB। एनक्रिप्शन में ये सिक्योर नहीं है एंड ये एनक्रिप्टेड भी नहीं है, और यहाँ पे ये एनक्रिप्टेड रहेगा विद EFS एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। सिक्योरिटी नेटवर्क टाइप ओनली एंड यहाँ पे लोकल और नेटवर्क टाइप दोनों सिक्योरिटी होती है। फॉल्ट टॉलरेंस ये इसमें आपका प्रोविजन फॉर फॉल्ट टॉलरेंस है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रबल शूट प्रेजेंट होता है। कंपेटेबिलिटी की बात करें तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, 2003, XP एंड आपका NTFS सपोर्ट करता है विंडोज NT, 2K, XP, विस्टा, 7, 8, 10, मैक OS, लिनक्स इनको सपोर्ट करता है। कंप्रेशन FAT32 में अवेलेबल नहीं है एंड यहाँ पे NTFS में कंप्रेशन अवेलेबल है। एक्सेसिंग स्पीड आपकी यहाँ पे लो होती है, इसकी हायर होती है फाइल सिस्टम से। यूजर लेवल डिस्क स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कन्वर्जन यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, ये मेन यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेगा कि भाई किसका स्ट्रक्चर सिंपल है, किसका आपका फैट का मैक्सिमम फाइल साइज कितना होता है, एनटीएफएस सिक्योरिटी देता है या नहीं देता, कंपेटेबिलिटी किसकी कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। टॉपिक आपके लिए न्यू है तो आप एक बार फिर से इस क्लास को देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस किस टाइप से आए हुए हैं। Which of the following is a process that manage how and where data on a storage disk? Typically, a hard disk drive is stored, accessed, and managed. Disk scheduling system, process management system, file system, input-output system. इनमें से कौन सी एक प्रोसेस है जो ये मैनेज करती है कि भाई हार्ड डिस्क ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में आपका डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, कौन ये मैनेज करता है? फाइल सिस्टम मैनेज करता है। Which of the following statement about NTFS is false? NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम false बताना है। File stored to NTFS partition can be as large as the partition. NTFS partitions cannot extend beyond 8 GB. NTFS stands for New Technology File System. NTFS partitions can be read from and written to by Windows and Linux system. तो यहाँ पे false रहेगा ऑप्शन 2 कि भाई NTFS partitions को आप 8 GB से ज़्यादा extend नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट false है, आप extend कर सकते हो। ठीक है, विंडोज में भी यूज होता है, लिनक्स में भी यूज होता है। फाइल एंड डायरेक्टरी नेम्स इन NTFS कैन बी अप टू कैरेक्टर लॉन्ग इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे पूछा गया है वही कि भाई मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो आपके NTFS में, 255। Which of the following is a basic file system for Unix system? Unix के लिए कौन सा फाइल सिस्टम यूज होगा? GPFS, UFS, JFS या XFS? तो UFS, Unix फाइल सिस्टम। Which of the following is not a valid file system for Windows operating system? Windows के लिए कौन सा फाइल सिस्टम नहीं है? NTFS, WQFS, FAT या XFAT? तो WQFS ये नहीं है। NTFS, FAT, XFAT आपका विंडोज में यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू ए फाइल सिस्टम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HFS? होस्ट फाइल सिस्टम, हायर फाइल सिस्टम, हाई फाइल सिस्टम, हिरारिकल फाइल सिस्टम। तो HFS आपका हिरारिकल फाइल सिस्टम।
ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख सकते हो फाइल सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जहां से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।